हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है, जहाँ फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे। जिसने होप दी थी कि वो जरूर उनकी हेल्प करेगा, पर यहाँ तो फ्रेंड भी हाथ में थोड़े से मनी देकर सॉरी कर चला जाता है। जो देख अब मिस्टर गो सोचते हैं कि मेरा पास अब कुछ नहीं बचा है, मुझे तो मर जाना चाहिए। अब मेरी फैमिली का क्या होगा? शायद मेरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जरूर उनको हेल्प होगी, और बहुत सैड हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट गोयुन को दिखाते हैं जो कि देर रात को घर आई थी, और वो स्टेप मॉम को टेंस देखती है तो उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ? आप बहुत टेंस लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर अब स्टेप मॉम तो भड़क जाती हैं, क्या है तुम्हें, जाओ अपने रूम में, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो सुन गोयुन पूछती है, क्या मेरे बैग को लेकर कोई कॉल आया था? जो सुन स्टेप मॉम रूडली मना कर देती है। जो देख गोयुन अपने रूम में चली जाती है, और स्टेप मॉम यहाँ मिस्टर गो का वेट करते करते पागल हो रही थी। जहाँ फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो कि सैड थे और स्मॉल से स्टॉल पर जाकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर कोई उन पर और उनके मनी वाले एनवलप पर नजरें रखे बैठा था। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर, जो कि बस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और पैसे उड़ा रहा था। जहाँ फिर हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं जिनके साथ मिस्टर संग बैठे हुए थे। ये ग्रैंडमा के राइट हैंड है और उनके घर में उनके साथ रहते हैं, तो कभी कुक, ड्राइवर और कभी डिटेक्टिव भी बन जाते हैं। जो कि ग्रैंडमा को परेशान देख कहते हैं, प्रेसिडेंट अगर आप कहें तो मैं सियोनवू को ढूंढ कर लेकर आऊं। पर ग्रैंडमा मना कर देती हैं और कहती हैं कि हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा। जिसका मतलब था कि उन्होंने अपने एडवोकेट के साथ मिलकर सियोनवू के सभी कार्ड, बैंक बैलेंस, सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। और जैसे बिन पानी मछली जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही बिना मनी के सियोनवू भी जल्दी घर वापस आ जाएगा। जिसका बेचारे सियोनवू को तो अंदाजा ही नहीं है और पार्टी कर रहा था। जहां उसे इस बात का पता चलता है तो वो कहता है, हिटलर ग्रैंडमा ने ये सब मुझे वापस लाने के लिए किया है, पर मैं नहीं जाने वाला। और अपने पास बचे हुए कैश से पेमेंट करता है, पर वो भी $500 कम पड़ जाते हैं। और यहाँ भैया अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स को पहले जाने को कहता है, और इनके फ्रेंड्स तो पतली गली पकड़कर निकल भी जाते हैं। जहां अब ये लेडी बॉस आकर बाउंसर्स के साथ सियोनवू के सर पर चढ़ बैठती है, और सियोनवू सोचने लग जाता है कि अब कौन करेगा मेरी हेल्प। तभी गलत टाइम पर हमारी हीरोइन गोयुन उसे कॉल कर देती है और उसे उनके बैग्स एक्सचेंज होने की बात भी बता देती है और अपना बैग मांगने लग जाती है। जहां सियोनवू के दिमाग में तो जैसे अब कुल्हाड़ी पैर के पास आए या फिर पैर कुल्हाड़ी के पास, एक ही बात है। और वो गोयुन को उसकी लोकेशन भेज कहता है, चाहिए ना अपना बैग तो बस जल्दी से आ जाओ और ले जाओ। जहाँ बेचारी गोयुन बिना कुछ सोचे सियोनवू का बैग लेकर पूछते पूछते पहुंच ही जाती है, और इतने सारे बाउंसर्स को सियोनवू को घेरे देख कंफ्यूज हो जाती है। ये क्या सीन है? जहाँ अब सियोनवू लाइक, आ गया बकरा, और चलो फिर तुम जो भी हो, अगर तुम्हें तुम्हारा बैग चाहिए तो मेरा बिल पे करो। जो सुन गोयुन बाउंसर्स की तरफ देख कहती है, क्या मैं पे करूंगी बिल? मैं क्यों करने लगी तुम्हारा बिल पे? जिस पर अब लेडी बॉस कहती हैं, तुम्हारे फ्रेंड ने कहा है। जो सुन गोयुन हंसते हंसते कहती है, अरे कौन फ्रेंड? ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। और फिर सियोनवू को देखकर कहती है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? जिस पर सियोनवू लाइक, देखो जब तुम ये बिल पे करोगी तभी तो हम तुम्हारा बैग लेने जाएंगे। हाँ, जो सुन गोयुन लाइक, पर मैं ही क्यों? जो सुन सियोनवू बहुत ही रूड होते हुए गोयुन को धक्का मार सभी से कहता है, देखो अब जो भी है हिसाब किताब इससे करना, मैं जा रहा हूँ, और निकल लेता है। जहाँ फिर बाउंसर्स गोयुन को रोक लेते हैं और गोयुन लाइक, अजीब जबरदस्ती है, बेचारी बिल पे करके सियोनवू के पीछू पीछू भागते आती है और कहती है, तुम कहाँ भाग रहे हो, पहले मुझे मेरा बैग वापस करो। जिस पर सियोनवू गाड़ी की चाबी गोयुन की तरफ फेंक कहता है, चलो फिर बताता हूँ तुम्हारा बैग कहाँ है। जो सुन गोयुन लाइक, पहले इसने मुझसे अपना बिल पे करवाया, अब ड्राइवर बना के रख दिया है, ये समझता क्या है अपने आप को। और फिर गाड़ी चलाने भी लग जाती है और कहती है, मैं ना ये सब कुछ मेरे फादर के बर्थडे के लिए कर रही हूँ, समझे तुम। जहाँ सियोनवू तो मजे लेकर सो रहा था। जहाँ फिर फाइनली होटल भी आ पहुंचते हैं, जहाँ सियोनवू आगे आगे और गोयुन पीछे पीछे कंटिन्यूअसली बक बक करे जा रही थी, तुम होटल क्यों लेकर आए हो मुझे, मेरा बैग कहाँ है? देखो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम समझे या नहीं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझे मेरा बैग वापस कर दो।
जहां अब इसकी बकबक से परेशान होकर सियोनवू गोयुन को पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगता है, जिसको ऐसे मिसबिहेव करता देख गोयुन को तो अब बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कॉलर छुड़ाकर सियोनवू को अच्छा वाला मुक्का जड़ देती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर गो पर, जो कि थोड़े नशे में थे और वॉक कर रहे थे, जहां उन्हें फील होता है कि जैसे कोई उनको फॉलो कर रहा है। पर तब तक वो पर्सन मिस्टर गो को बेहोश कर उनका सारा मनी, वॉच और रिंग्स चोरी कर गायब हो जाता है। जहां नेक्स्ट डे मिस्टर गो को होश आता है और वो खुद को स्ट्रीट पर ऐसे लुटी पिटी हालत में देख शॉक हो जाते हैं। मेरा मनी कहाँ गया? और पास के कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर पूछते हैं क्या यहाँ कोई आसपास पुलिस स्टेशन है। हाँ, पीछे वो टीवी पर अपनी कंपनी की दिवालिया होने वाली न्यूज को पब्लिश होता देख लेते हैं और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें शियनवू को दिखाते हैं, जिसकी तो अच्छी वाली रात को कुट लगी थी, बेचारे की नाक ही तोड़ दी थी लगता है। जिसके बाद वो गुस्से से उस बैग को देखने लगता है जिस पर गोयुन लिखा था और गुस्सा करने लग जाता है, तुमने मुझे मारा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जहाँ फिर गोयुन का कॉल भी आ जाता है। वैसे ये गोयुन हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों कॉल करती है और कहती है, उठ गए तुम, मैं बोल रही हूँ उस बैग की ओनर, मुझे मेरा बैग कब लौटा रहे हो। जिसे अब इतनी आसानी से तो सियोनवू बैग लौटाने वाला था नहीं। जहाँ फिर नेक्स्ट हमें यूजिन को दिखाते हैं, जो कि तैयार शैयार होता हुआ जून से उसकी गाड़ी की चाबी मांग रहा था। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही ज्यादा गहरी है, देखो तो दोनों एक घर भी शेयर करते हैं। और कहता है वो मैं ना गोयुन को मिलने जा रहा हूँ, उसका ना बैग एक्सचेंज हो गया है ना, सो जो सुन जून कहता है पर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी क्यों दूं, तुम मुझे अब ऐसे यूज नहीं कर सकते। जहाँ यूजिन तो पप्पी फेस बना कहता है क्या भाई, बस इतनी ही दोस्ती है, अभी 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो वो न्यूयॉर्क चली जाएगी, प्लीज तब तक के लिए संभाल लेना भाई। और उसकी गाड़ी की चाबी लेकर फुर हो जाता है और जून यहाँ पर बेचारा देवदास मोड पर चला जाता है। और फिर हमें यहाँ पर गोयुन और यूजिन को साथ में होटल लॉबी में दिखाते हैं, जहाँ सियोनवू भी गोयुन को छुपके से आता देख लेता है और कॉल कर कहता है बस 5 मिनट, हाँ मैं एक मीटिंग में फंस गया हूँ। जहाँ गोयुन से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, आखिर आज उसके फादर का बर्थडे था। जहाँ फिर हमें सियोनवू को अपनी मॉम मिस योंग और सिस्टर जूडी के साथ रेस्टोरेंट में लंच करते दिखाते हैं, जो कि सियोनवू को समझा रही थी, सियोनवू घर आ जाओ, देखो ऐसे यहाँ होटल में रहने से ना तुम्हारी हिटलर ग्रैंडमा को ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ सियोनवू को तो बस मनी चाहिए था। सो मॉम से कहता है अगर आपका हो गया हो ना तो जल्दी से मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, और ये दे भी देती हैं। जहाँ फिर हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट जून का है और हमें रिवील होता है कि जुन इनके एडवोकेट मिस्टर पार्क का ही बेटा है। और जैसे ही सियोनवू की सिस्टर जूडी उसे देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो जुन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। जहाँ बेचारी गोयुन अभी भी होटल लॉबी में सियोनवू का वेट कर रही थी और उसे कॉल करती है और पूछती है कहाँ हो तुम, मैं सुबह से वेट करते करते थक चुकी हूँ। जो सुन सियोनवू कहता है ओह यस, मैं तो भूल ही गया था, ऐसा लगता है जैसे मुझे ना और थोड़ा लेट हो सकता है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम यहीं आ जाओ। जो सुन गोयुन लाइक जल्दी बताओ कहाँ आना है, बैग एक्सचेंज करते हैं और निकलो फिर यहाँ से। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है स्टेप मॉम पर, जो कि टीवी देख रही थी और तभी वहां टीवी एक्सीडेंट में मिस्टर गो की डेथ की न्यूज चल रही थी। जो सुन स्टेप मॉम तो बहुत सैड हो जाती हैं और अगले ही पल उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल भी आ जाता है। जिसके बाद तो इस चुड़ैल का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ने लगा था। जहां फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते ही स्टेप मॉम बिना डेड बॉडी देखे उनकी वॉच और रिंग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं और फुट फुट कर रोने भी लगती हैं। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वो सिगरेट पीते हुए दिखाती है और ये चुड़ैल जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और मिस्टर गो के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचने लगती है। जहां नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो बैठी बैठी बोर हो चुकी थी और सियोनवू वहां उसे बुलाकर खुद ही फुर हो चुका था। जहां फिर शाम हो जाती है और अब तो सियोनवू गोयुन का कॉल भी नहीं उठा रहा था। जिसके बाद गोयुन टेलीफोन बूथ से उसे कॉल लगाकर अच्छी वाली क्लास लगा देती है, अगर तुमने मेरा बैग आज नहीं लौटाया ना तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें मेरे डैड का बर्थडे है आज, मुझे वो बैग आज चाहिए ही चाहिए, समझे तुम। और इतना कहते कहते रोने लग जाती है। जो सुन सियोनवू इसकी प्रॉब्लम क्या है, इतना चिल्लाती रहती है ये मुझ पे।
फोन कट कर देता है, जहां हमें दिखाते हैं कि सियोनवू के साथ यूमी भी मूवी देखने आई थी और यूमी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहां वो पूछती है कि क्या तुम दोनों ने मूवी देख ली, क्या सियोनवू तुम्हारे साथ है? देखो, तुम अभी सियोनवू को कुछ मत बताना, बस चुपचाप हॉस्पिटल आ जाओ। जो सुन यूमी एक्सक्यूज बनाते हुए चली जाती है, जहां फिर गोयुन स्टेप मॉम को कॉल करती है, जो उसे फादर की डेथ की न्यूज दे देती है। जिसके बाद तो जैसे गोयुन सब कुछ छोड़ सीधा घर को जाती है, जहां स्टेप मॉम ने तो फ्यूनरल की तैयारी भी कर ली थी। जहां पहुंचते ही गोयुन को जैसे बिलीव नहीं हो रहा था, वो बहुत रोने लगती है और स्टेप मॉम से फादर को लास्ट टाइम देखने को पूछने जाती है, पर ये चुड़ैल उसे वो भी नहीं करने देती और मना कर देती है, तुम लेट हो चुकी हो और वैसे भी वो मर चुके हैं, क्या कर लेती देखकर, सच में कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। और फूट फूट कर फादर को देख रोने लगती है गोयुन, और ये सीन ना बहुत इमोशनल था। जहां गोयुन फिर अपने ब्रदर योनवू को भी बुलाने को पूछती है। आखिरकार फादर का फ्यूनरल है तो उनके बेटे को तो होना ही चाहिए, पर यहाँ स्टेप मॉम स्ट्रिक्टली मना कर देती हैं। क्या जरूरत है उसे बुलाने या बताने की, है तो वो एक पागल ही ना। जो सुन गोयुन का तो दिल जैसे टूट जाता है, वो बेचारी योनवू के पास आकर बताना चाहती थी, पर वो उसे क्या बताती। सो यही सब सोच सोच के वो योनवू को पकड़ फूट फूट कर रोने लगती है, जहाँ स्टेप मॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने पर तुली थी। नेक्स्ट हमें यूजिन को दिखाते हैं, जो लंच कर रहा था और उसे भी उड़ते उड़ते ये खबर पहुंच चुकी थी। और यूजिन तो लाइक, कौन गोयुन, मैं किसी गोयुन को नहीं जानता अब से, और ऐसे एक्ट कर रहा था, ये तो फ्रेंडशिप के लायक भी नहीं है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर, जो कि अब अच्छे बच्चों की तरह गोयुन का वेट कर रहा था। कहाँ चली गई ये, फोन पर तो सुना सुना कर खून निकाल दिया था, अब नहीं चाहिए इसे अपना बैग। जहाँ उसके साथ उसका फ्रेंड जॉन भी आया था और वो कहता है, पक्का ये लड़की तुझे परेशान कर रही है, कहीं उसने तेरा बैग खोल तो नहीं लिया या फिर बेच दिया हो तभी नहीं आई होगी। जो सुन सियोनवू लाइक, अगर ऐसा वैसा कुछ भी किया होगा ना उसने, तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। जहां अब गोयुन तो नहीं पर हिटलर ग्रैंडमा जरूर पहुंच जाती है, और जिसे देख सबसे पहले तो जॉन गायब हो जाता है और सियोनवू लाइक, अब तो ग्रैंडमा उन्हें पकड़ ही लिया है, क्या ही कर सकता हूँ। और फिर ग्रैंडमा को हग कर झूठ बोलने लग जाता है, ओ ग्रैंडमा, पता है मैंने आपको कितना मिस किया, आपको देख मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, चल झूठा। जहाँ ग्रैंडमा पिघलने वाली नहीं थी और वो मिस्टर संग को सियोनवू को पकड़कर घर लाने को कहती है, जहाँ अब सियोनवू की अच्छी वाली क्लास लगने वाली थी। जहाँ ग्रैंडमा उसे कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा कोई गोल है भी या नहीं, तुम्हें अब से हमारी फूड कंपनी संभालनी होगी, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, आखिर कब तक तुम ये मौज मस्ती करते रहोगे और पैसा पानी की तरह बर्बाद करते रहोगे। अब इतना कुछ सुनने के बाद भी सियोनवू लाइक, आप कुछ भी कर ले, मैं तो ऐसा ही हूँ, और टशन दिखाते हुए अपने रूम में चला जाता है। जहाँ सियोनवू की मॉम और जूडी भी उसे समझाने लगती हैं, देखो ग्रैंडमा की बात मान लो, वरना फिर तुम्हारे साथ साथ हमें भी सुनना पड़ेगा, ऐसे कौन समझाता है। जहां अब नेक्स्ट हमें फ्यूनरल प्लेस पर दिखाते हैं, जहां गोयुन ने हिम्मत रख युनवू को सब बता दिया था और बेचारा युनवू बहुत ही रोए जा रहा था। जहां अब हमें रिवील होता है कि मिस्टर गो एक्चुअली में जिंदा है और वो ये सब कुछ देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी फैमिली ने ऐसे कैसे उन्हें मरा हुआ समझ लिया, पर इस फेक न्यूज से मेरी फैमिली सेफ रहेगी और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के पैसे भी मिल जाएंगे। यही सोचकर वो किसी को नहीं बताते कि वो जिंदा है और अपने बेटी और बेटे को ऐसी हालत में देख दुखी हो जाते हैं। जहां अब नेक्स्ट हमें जुन को दिखाते हैं, जो कि यूजिन को इतना चिल देख कहता है, क्या तुम्हें गोयुन के बारे में पता चला, क्या तुम उसे देखने गए, क्या तुमने उसके फादर का फ्यूनरल अटेंड किया। जो सुन यूजिन लाइक, भाई रहने देना, वैसे भी अब क्या ही फायदा है, मैंने तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, अब उस गरीब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो सुन जुन तो यूजिन को अच्छा वाला मुक्का जड़ देता है और कहता है, तू ऐसा है ये मुझे आज पता चला। जहां बेचारा यूजिन तो शॉक में था और लाइक, गोयुन तो मेरी फ्रेंड थी ना, तो इसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। सो अब क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियोस और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।